साथियों, आप सबको ज्ञात होगा कि 15 अगस्त को माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक घोषणा की थी कि देश के ऊपर जो जीएसटी टैक्स लगता है हम उसको घटाएंगे। और बहुत जल्दी, मतलब जितनी जल्दी घोषणा हुई उतनी ही जल्दी इस टैक्स को घटाने की उन्होंने कहा था कि हम पहले नवरात्र से यानी 22 सितंबर से देश में जीएसटी की नई दरें लागू होंगी। सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिनकी दूरदर्शिता, नीतियों और मजबूत नेतृत्व ने देश और हरियाणा को की विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। आप सभी जानते हैं कि वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी परिषद का गठन किया था। इस परिषद में नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल किए गए। देश भर में 50 से अधिक आर्थिक बैठक हुई, गहन मंथन हुआ और फिर तैयार हुआ भारत का सबसे बड़ा कर सुधार, जिसको जीएसटी बोलते हैं। शुरू में जीएसटी 4 स्लैब्स थे, 5%, 12%, 18%, 28% में लागू हुआ था। समय समय पर सुधारों की मांग उठती रही। प्रधानमंत्री जी ने जनता की इस उपेक्षा को महसूस किया और इस वर्ष 15 अगस्त को लाल किले से अपने संबोधन में इसकी घोषणा की। आज 1 महीने से भी कम समय में इस ऐतिहासिक सुधार को लागू कर दिया गया। यह प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली है। वो जो कहते हैं उसे करते हैं और करके दिखाते हैं। अब जीएसटी में सिर्फ 2 स्लैब हैं, 5% और 18%। यह बदलाव आम आदमी के जीवन को सीधा प्रभावित करेगा। अब कार, 2 व्हीलर सस्ते होंगे, जिससे मध्यम वर्ग का सपना आसानी से पूरा होगा। फ्रिज, एसी, इलेक्ट्रॉनिक जैसी रोजमर्रा की जरूरी चीजें सस्ती होंगी। सीमेंट और निर्माण सामग्री पर टैक्स घटने से घर बनाने की लागत कम आएगी। आयुर्वेद और रोजमर्रा के उपभोग के सामान आम जन की पहुंच में होंगे। कारोबारी और उद्योगों के लिए भी ये राहत का पैकेज है। यह सुधार केवल उपभोक्ताओं को ही नहीं बल्कि उद्योगों और व्यापारियों को भी राहत देगा। सीमेंट और एफएमसीजी जैसे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स सेक्टर में लागत घटेगी और मांग बढ़ेगी। जैसे आप कहेंगे सॉफ्ट ड्रिंक, अपने कुकीज, साबुन, टूथपेस्ट और एक्सेट्रा बहुत सी चीज़ों के दाम कम हुए। टैक्स विवादों में कमी आएगी, झंझट कम होंगे और कारोबारी अपना अधिक समय व्यवसाय को आगे बढ़ाने में लगाएंगे। साथियों, हमारा छोटा प्रदेश है लेकिन उपलब्धियां बड़ी हैं। जीएसटी संग्रह में हरियाणा पूरे देश के 5वें स्थान पर है। अकेले गुड़गांव में ही पूरे संग्रह का लगभग 25% तक योगदान रहता है। 2017-18 में देश भर का कुल जीएसटी संग्रह 7.19 लाख करोड़ था। 2024-25 में यह बढ़कर 22.08 लाख करोड़ पहुंच गया। हरियाणा का शुद्ध एसजीएसटी संग्रह 2018-19 के 18,910 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में 39,743 करोड़ हो गया है, यानी 110% की वृद्धि। ये आंकड़े केवल नंबर नहीं है बल्कि जनता के भरोसे, पारदर्शिता और सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। जीएसटी में कारोबार में पारदर्शिता लाई गई। हर लेन देन ऑनलाइन रिकॉर्ड होता है। टैक्स चोरी पर लगाम लगी है और छोटे कारोबार भी आम औपचारिक अर्थव्यवस्था में शामिल हो रहे हैं। यह प्रधानमंत्री जी की
डिजिटल इंडिया की सोच को साकार करता है। जीएसटी सुधारों में निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश तेजी से बढ़ेगा। इसका सीधा लाभ हमारे युवाओं को मिलेगा। रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। अंत में मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि आइए हम इस सुधार का स्वागत करें और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत तथा मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी के समृद्ध हरियाणा के सपने को मिलकर साकार करें। मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि आइए हम सब मिलकर इस आर्थिक सुधार का स्वागत करें और प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी जी आत्मनिर्भर भारत को संपन्न करें और अपने सपने को साकार करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। देखो, अकेला एक देश अमेरिका ही नहीं जो हमारे उत्पादन को खरीदता है। जब एक रास्ता बंद होता तो कई रास्ते कुदरत खोलती है। तो बहुत से ऐसे दुनिया में देश है। अमेरिका की तो आबादी बहुत कम है। हम तो तकरीबन 7-8 अरब आदमी हैं दुनिया में। तो अमेरिका की तो मेरे ख्याल से 30-35 करोड़ की आबादी है। और दुनिया में रास्ते खुलेंगे। जब हम एक अच्छा प्रोडक्ट तैयार करेंगे तो दुनिया हमारी मांग करेगी। हम प्रार्थना भी करते हैं लोगों से। माननीय मोदी जी ने भी कहा है कि आप स्वदेशी खरीदो। और जब हम अपने ही उत्पाद को खरीदेंगे तो हमारे ही 140-45 करोड़ लोग देश में हैं। हम जितना पैदा करते हैं, यदि हमारे लोग ही अपना खरीदने लग जाएं तो मेरा आकलन है कि हमें एक्सपोर्ट की कम जरूरत पड़ेगी। और एक्सपोर्ट भी जो करेंगे अच्छा उत्पादन करके अच्छी किस्म के लोग हम पैदा करेंगे हम सामान, तो हमारी दुनिया के अच्छे मुल्कों में हमारी पहचान होगी, हमारा माल बिकेगा। ठीक है। लघु उद्योग को बढ़ावा दे रहे हैं। बहुत सी सब्सिडी इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। आम लोगों से मैं कहता हूं कि जो हम एक नई पॉलिसी, तकरीबन मैं कोशिश करूंगा कि 1 नवंबर तक नई औद्योगिक पॉलिसी लागू हो जाए। उसमें बहुत सी रिबेट, बहुत सा इंसेंटिव लघु उद्योगों को दिया जाएगा। हर नौजवान जो नौकरी करना चाहता है वो अपना व्यवसाय करे ताकि हमारे यहाँ अच्छे प्रोडक्ट बन सके। और स्वदेशी का यही नारा है कि हमारे जो नौजवान है वो अपनी पैदावार करें। जिन्होंने पिछले 10-15 सालों में स्टार्टअप चालू किए हैं वो आज देश के आर्थिक रूप में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। आज वे बहुत विकसित हो चुके। तो मेरा मानना है कि आम आदमी जो नौकरी के लिए अपने इधर उधर घूमता है वो अपना स्टार्टअप लगाए, उद्योगों से सहायता ले। सरकार हर प्रकार की मदद करेगी और नई जो नीति आएगी उसमें हर नौजवान को काम मिलेगा। अमेरिका ने जिस तरह से टैरिफ लगाया है, देखो, मैं उस जमाने की बात करता हूँ जब हिंदुस्तान आजाद हुआ। उस समय लोग कहा करते, राजनेता भी, हर आदमी कहा करता कि हिंदुस्तान की जनता 80% गाँव में रहती है, 20% शहर में रहती है। हिंदुस्तान का किसान यदि उन्नति करेगा तो देश तरक्की करेगा। इन 78-80 सालों में देश आजाद होने के बाद एक पैमाना बदला। लोग मैं मानता हूँ 80 की बजाय 50% लोग शहरों में रहते हैं और 50% लोग गाँव में रहते हैं। शहर की स्थिति बदली है, लोग शहरों में आना चाहते हैं। एक जमाना था जब हमारे लोगों को खाने का अनाज नहीं मिलता था, हम ऑस्ट्रेलिया जैसे देश से, अमेरिका जैसे से खाने का भी मंगाते थे। हमारे किसानों ने बहुत मेहनत करी, हरित क्रांति करी और आज देश का किसान अपने देश के लोगों का पेट भरने में सक्षम है। कई गरीब मुल्कों को हम अनाज सप्लाई भी करते हैं, उनको देते भी हैं। लेकिन मोदी जी ने एक नारा दिया कि 2047 में विकसित राष्ट्र बने। तो मेरा ये आकलन है कि विकसित राष्ट्र कभी भी अकेले किसान नहीं बना सकता, जबकि हर क्षेत्र में तरक्की होगी और खास तौर से उद्योग धंधों में तरक्की होगी। हमारे उद्योग नई टेक्निक लाएंगे तब विकसित भारत का सपना पूरा हो सकता है। दुनिया में जितने भी विकसित राष्ट्र हैं वो एग्रीकल्चर पर निर्भर नहीं है, वो टेक्नोलॉजी के आधार पर, उद्योगों को विकसित करने के आधार पर वो दुनिया में विकसित हुए हैं। भारत का, मेरे पास हरियाणा का चार्ज है उद्योग मंत्रालय का, इसलिए मैं कह सकता हूं कि हमारे उद्योग पनपेंगे तो हमारा प्रदेश विकसित होगा। देश के विकसित होने में हरियाणा एक महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा। प्रधानमंत्री ने कल देश को संबोधित किया था। साथियों, आप सबको ज्ञात होगा कि 15 अगस्त को माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक घोषणा की थी कि देश के ऊपर जो जीएसटी टैक्स लगता है हम उसको घटाएंगे।
और बहुत जल्दी, मतलब जितनी जल्दी घोषणा हुई उतनी ही जल्दी इस टैक्स को घटाने की उन्होंने कहा था कि हम पहले नवरात्र से यानी 22 सितंबर से देश में जीएसटी की नई दरें लागू होंगी। सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिनकी दूरदर्शिता, नीतियों और मजबूत नेतृत्व ने देश और हरियाणा को की विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। आप सभी जानते हैं कि वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री जी ने जीएसटी परिषद का गठन किया था। इस परिषद में नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर सभी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल किए गए। देश भर में 50 से अधिक आर्थिक बैठक हुई, गहन मंथन हुआ और फिर तैयार हुआ भारत का सबसे बड़ा कर सुधार, जिसको जीएसटी बोलते हैं। शुरू में जीएसटी 4 स्लैब्स थे, 5%, 12%, 18%, 28% में लागू हुआ था। समय समय पर सुधारों की मांग उठती रही। प्रधानमंत्री जी ने जनता की इस उपेक्षा को महसूस किया और इस वर्ष 15 अगस्त को लाल किले से अपने संबोधन में इसकी घोषणा की। आज 1 महीने से भी कम समय में इस ऐतिहासिक सुधार को लागू कर दिया गया। यह प्रधानमंत्री जी की कार्यशैली है, वो जो कहते हैं उसे करते हैं और करके दिखाते हैं। अब जीएसटी में सिर्फ 2 स्लैब हैं, 5% और 18%। यह बदलाव आम आदमी के जीवन को सीधा प्रभावित करेगा। अब कार, 2 व्हीलर सस्ते होंगे, जिससे मध्यम वर्ग का सपना आसानी से पूरा होगा। फ्रिज, एसी, इलेक्ट्रॉनिक जैसी रोजमर्रा की जरूरी चीजें सस्ती होंगी। सीमेंट और निर्माण सामग्री पर टैक्स घटने से घर बनाने की लागत कम आएगी। आयुर्वेद और रोजमर्रा के उपभोग के सामान आम जन की पहुंच में होंगे। कारोबारी और उद्योगों के लिए भी ये राहत का पैकेज है। यह सुधार केवल उपभोक्ताओं को ही नहीं बल्कि उद्योगों और व्यापारियों को भी राहत देगा। सीमेंट और एफएमसीजी जैसे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स सेक्टर में लागत घटेगी और मांग बढ़ेगी। जैसे आप कहेंगे सॉफ्ट ड्रिंक, अपने कुकीज, साबुन, टूथपेस्ट और एक्सेट्रा बहुत सी चीजों के दाम कम हुए। टैक्स विवादों में कमी आएगी, झंझट कम होंगे और कारोबारी अपना अधिक समय व्यवसाय को आगे बढ़ाने में लगाएंगे। साथियों, हमारा छोटा प्रदेश है लेकिन उपलब्धियां बड़ी हैं। जीएसटी संग्रह में हरियाणा पूरे देश के 5वें स्थान पर है। अकेले गुड़गांव में ही पूरे संग्रह का लगभग 25% तक योगदान रहता है। 2017-18 में देश भर का कुल जीएसटी संग्रह 7.19 लाख करोड़ था। 2024-25 में यह बढ़कर 22.08 लाख करोड़ पहुंच गया। हरियाणा का शुद्ध एसजीएसटी संग्रह 2018-19 के 18,910 करोड़ से बढ़कर 2024-25 में 39,743 करोड़ हो गया है, यानी 110% की वृद्धि। ये आंकड़े केवल नंबर नहीं है बल्कि जनता के भरोसे, पारदर्शिता और सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। जीएसटी में कारोबार में पारदर्शिता लाई गई। हर लेन देन ऑनलाइन रिकॉर्ड होता है। टैक्स चोरी पर लगाम लगी है और छोटे कारोबार भी आम औपचारिक अर्थव्यवस्था में शामिल हो रहे हैं। यह प्रधानमंत्री जी की डिजिटल इंडिया की सोच को साकार करता है। जीएसटी सुधारों में निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। ऑटोमोबाइल,
कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और रियल इस्टेट सेक्टर में निवेश तेजी से बढ़ेगा। इसका सीधा लाभ हमारे युवाओं को मिलेगा। रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। अंत में मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि आइए हम इस सुधार का स्वागत करें और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत तथा मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी के समृद्ध हरियाणा के सपने को मिलकर साकार करें। मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि आइए हम सब मिलकर इस आर्थिक सुधार का स्वागत करें और प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी जी आत्मनिर्भर भारत को संपन्न करें और अपने सपने को साकार करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।